रहवासी हैं फ़लस्तीन के, उनकी ज़मीन है। इन एहसान फरामोशों की, गद्दारों की, यहूदियों की इजराइल की ज़मीन नहीं है वो। इजराइल पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया की ज़मीन पर नापाक मुल्क है। हम मजम्मत करते हैं इजराइल की, हम मजम्मत करते हैं वहाँ की कारकर्दगी की, और हम फ़लस्तीन के साथ हर एतबार से, हर तरह से खड़े हुए हैं। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे जालिम का जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं जालिम का हदफ गाज़ा और फ़लस्तीन के मासूम लोगों को कुचलते हुए बैतुल मुक़द्दस है। मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, हम बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, आन के लिए, शान के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ हंसते हंसते दे देंगे। और हमारे ये तरबियत हमारी की गई है कि जो बैतुल मुक़द्दस के नाम पर शहीद होगा या उसको मार दिया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा, और वो मौत नहीं होगी, वो शहादत होगी। फिलिस्तीन के बच्चों से, फिलिस्तीन के बच्चों से अमेरिका की ताकत है, और जो इनके पूरी दुनिया में चमचे कहीं बैठे हैं जो खुश हो रहे हैं कि हाँ देखो हमने इजराइल ने गाज़ा में घरों को मट्टी का ढेर बना दिया। ये जो जंग है ये सिर्फ फ़लस्तीन की जंग नहीं है, ये सारी इंसानियत के ख़िलाफ़ जंग है, ये दुनिया के अमन के ख़िलाफ़ जंग है, ये इंसानों की आज़ादी के ख़िलाफ़ जंग है, ये मुल्कों की आज़ादी के ख़िलाफ़ जंग है। दुनिया के सारे इंसानों की ये जिम्मेदारी है। हमारा नाम आएगा जब तारीख लिखी जाएगी कि मासूम लोगों पर जब जुल्म हो रहा था तो हम लोग उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, हमारा नाम उसमें आएगा। इस सरकार को कैसे याद किया जाएगा उस तारीख में? देखिए 47 के बाद आज़ाद भारत का ये इतिहास रहा है। पूरा भारत हमारा हमेशा हमेशा पूरी दुनिया में उन लोगों के साथ खड़ा रहा है जिन पर जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है। ये तारीख है और तारीख में लिखा जाएगा। हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारी अपील है, हम ये कहना चाहते हैं कि आप फ़लस्तीन के मासूम लोगों के लिए अलल ऐलान आवाज़ उठाइए पूरे वर्ल्ड में, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि भारत हमेशा जुल्म के खिलाफ रहा है, भारत जालिमों के साथ नहीं रहता है, भारत मजलूम और मासूम लोगों के साथ रहता है। किसी एक खास धर्म से होने की वजह से ये परिस्थितियां जो है वो बद से बदतर हो रही है और पूरा देश जो है वो पूरे विश्व में एक साथ लोग आने से कतरा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, और हम देख रहे हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे प्रोटेस्ट, एहतजाज ऐसे हो रहे हैं जहां पर मुसलमान देखने के लिए नज़र नहीं आ रहा है। 3 बड़े वाक़यात हो रहे हैं, 3 बड़े वाक़यात। पहला वाक़या ये कि अभी 4 घंटे पहले यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया है कि गज़ा में मुकम्मल भूखमरी हो गई है, भूखमरी, फेमाइन डिक्लेयर की है, और कहा है कि ये फेमाइन, ये भूखमरी इस सदी की सबसे बड़ी भूखमरी है। ये सारे दुनिया के इंसानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि टेलीविज़न के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, मोबाइल्स के ज़माने में हमारी आँखों के सामने बच्चे, औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भूख से बिलख कर मर रहे हैं और इजराइल का हाथ रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। दूसरा बड़ा वाक़या मोहतरम दोस्तों ये हुआ है कि इजराइल ने उसका जो बहुत ही बदनाम प्लान है, ईवन प्लान, आज ही उसको डिक्लेयर किया है, जिसके तहत ईस्टर्न जेरूसलम और वेस्ट बैंक के दरमियान 35,000 लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये प्लान अगर कामयाब हो जाए तो प्रैक्टिकली फ़लस्तीनी रियासत ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के 21 मुल्कों ने, जिसमें फ्रांस जैसा मुल्क शामिल है, कनाडा जैसा मुल्क शामिल है, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क शामिल है, उन सब ने इस प्लान की मजम्मत की है। हम हमारी हुकूमत से, हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि फौरी, इमीडिएट इस प्लान की मजम्मत करें और इस प्लान को रोकने के लिए मैदान में आएं। जो नेतन्याहू का यार है, जो नेतन्याहू का यार है, जो नेतन्याहू का यार है, और फिलिस्तीन की गलियां सूनी है, फिलिस्तीन की गलियां सूनी है, फिलिस्तीन की गलियां सूनी है। तीसरा वाक़या आप सब जानते हैं कि गज़ा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है।
तो सामीन, ये हमारी तारीख का बहुत ही भयानक लम्हा है। एक ऐसा लम्हा कि अगर ये गुजर जाए ऐसे ही तो आने वाली नस्लें हमको माफ़ नहीं करेंगी। इंसानियत हमेशा के लिए शर्मिंदा रहेगी। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम उठें, अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डालें 4 चीज़ों के लिए। मैं उन 4 चीज़ों को बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सबसे पहली चीज़, यह वहाँ इमीडिएट कल ही से सीज़ फायर होनी चाहिए, जंग मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, वहाँ रिलीफ की सप्लाई, फूड की सप्लाई अनरेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने चाहिए। तीसरी चीज़, इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का फौरी फ़ैसला होना चाहिए। दुनिया को हर मुमकिन दबाव डालना चाहिए और जल्द से जल्द आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जानी चाहिए। और चौथी चीज़, जितने जंगी मुजरिम हैं जिन्होंने इंसानी तारीख़ के बदतरीन मज़ालिम किए हैं, ऐसे मज़ालिम जिस पर चंगेज़ खान भी शर्मिंदा है, हलाकू भी शर्मिंदा है, ऐसे जंगी मुजरिमों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हें जुर्म के कोट कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए और मुकम्मल सज़ा मिलनी चाहिए। हम हमारी हुकूमत से, दुनिया की तमाम हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि इन 4 चीज़ों के निफाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। यही मुतालबा लेकर आज हम यहाँ जमा हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत भी, दुनिया की दीगर हुकूमतें भी इस पर मुतवज्जह होंगी। शेख यासीन जिंदा है, शेख यासीन जिंदा है, अहमद रंदासी जिंदा है, अहमद रंदासी जिंदा है, जो नेतन्याहू का यार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाज़ा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या इंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है। जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है, जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा, वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फ़िलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत ये है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फ़िलिस्तीन भाइयों के साथ, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फ़ैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाज़ा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा ना हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ना डरने वाला, ना झुकने वाला, ना बुकने वाला, ना रुकने वाला, ना बम से झुका है, ना भूख से झुका है,